हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हमने उसका अपीयरेंस पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। ठीक है, तो कौन से मटेरियल्स की कैसे कैसे हार्डनेस प्रेजेंट होती है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, जब आप प्रेस करते हो अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथों से, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस, तो कुछ तो कैसे लगेंगे आपको, हार्ड, मतलब मुश्किल होगा कंप्रेस करने में, इसको कंप्रेस करने में। वाइल अदर कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, और अदर कैसे, दूसरा कोई आइटम करोगे तो वो क्योंकि कोई कुछ आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने फोम की कुछ चीज ली है ना, जैसे सॉफ्ट टॉय होते हैं ना, कोई सॉफ्ट टॉय लिया आपने, ठीक है, जैसे टेडी बियर ले लिया, उसको कंप्रेस करोगे वो क्या होगा, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इजिली तरीके से आप कंप्रेस कर पा रहे हो उसको अपने हाथों से। और अदर चीज क्या ले लिया आपने, मान लो कोई प्लास्टिक का टॉय ले लिया है ना, प्लास्टिक का टॉय ले लिया, तो आप उसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, बहुत टफ होगा आपको कंप्रेस करने में, मतलब हार्ड होगा, आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग मटेरियल्स हो गए और ये क्या होगी, उसकी हार्डनेस होगी। टेक ए मेटल की एंड ट्राई ए स्टार्च विच इट द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, स्टोन, अ नेल, कैंडल, चाक एंड अदर मटेरियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको बता रहे कुछ कुछ मेटल की की लेनी है, ठीक है, चाबियां लेनी है मेटल की। ट्राई टू स्ट्रेचेस विद इट, और आपको क्या करना है, कोशिश करनी है उसको स्ट्रेच करने की। द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, किसकी सहायता, किस पर, वुड की। जैसे मान लो आपने कुछ की, मतलब चाबी ले ली, चाबी मेटल की होती है ना, और आपको क्या करना है, एक लकड़ी का सरफेस, लकड़ी की कोई चीज ले लेनी, कोई फट्टा ले लेना है ना, वुड का, है ना, वुड का पीस ले लेना, कोई फट्टा ले लिया। अब क्या करना है, उस चाबी से आपको उसको, जो लकड़ी की जो पीस होगा ना, उस पर क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच कैसे, उसको ऐसे ऐसे रफ करना है उसको, ठीक है। एल्युमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कुछ भी इस वजह से लकड़ी का पीस हो गया, एल्युमिनियम में करना, या पीस ऑफ स्टोन, स्टोन किसको बोलते हैं, पत्थर को बोलते हैं। अ नेल, कैंडल, ठीक है, उस कैंडल पे लेना है, या चॉक पे करना है, या अदर कुछ मटेरियल्स पे करना है। यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, आप कुछ मटेरियल्स में तो आसानी से क्या कर सकते हो, स्क्रैच कर दोगे, और कुछ मटेरियल्स में आपका अगर टफ होगा, जैसे मान लो स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, पत्थर का पीस में आप स्क्रैच करोगे उसको, चाबी को ना, की को, मेटल की की को, उसको स्क्रैच करोगे, उसको नहीं स्क्रैच करोगे तो क्या होगा, बहुत मुश्किल होगी इसको स्क्रैच करने में। लकड़ी में भी थोड़ी मुश्किल होगी, एल्युमिनियम में मुश्किल होगी, और नेल का कैंडल में मुश्किल होगी। चाक, चाक होगा, चौक अपन उस चौक पे करोगे तो कितनी आसानी से चौक टूट जाएगा उससे ना, तो आसानी होगी अपन को। अदर मटेरियल्स देख लो, आप ले लो, कहीं मिट्टी में ले लो, अपनी फर्श होती है फ्लोर, जैसे मिट्टी का फर्श होगा कोई, है ना, मिट्टी में करोगे, मिट्टी आसानी से कट जाएगी, तो आसानी से हो जाएगा। और कुछ अदर मटेरियल्स मान लो जैसे कि कोई भी कैंडल होगी, मोमबत्ती होगी, तो मोमबत्ती में करोगे तो मोमबत्ती भी आसानी से हो जाएगी। तो देखिए, यू कैन इजिली स्ट्रेच सम मटेरियल्स विच कैन बी compressed और stretched easily are called soft, with some are materials which are difficult to compress are called hard। मतलब जो मटेरियल्स जो आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या है, सॉफ्ट है, और जो मटेरियल्स में वो थोड़ा टफ होगा स्क्रैच करने में, तो इसका मतलब वो क्या है, थोड़ा हार्ड है, जैसे कि पत्थर हो गया, पत्थर में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, ठीक है। जो कॉटन की चीजें, और स्पॉन्ज होती है ना, जो गद्दी गद्दी जैसी चीज होती है, स्पॉन्ज उसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगी। और आयरन इज हार्ड, आयरन क्या होता है, लोहा, वो क्या होगा, हार्ड होगा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, भी रफ और स्मूथ। तो इनकी अपीयरेंस के आधार पर मटेरियल्स होंगे, उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया गया, जैसे लस्टर हो गया, उसकी हार्डनेस होगी, और रफ और स्मूथ सरफेस होगी। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, क्या आप सोच सकते हो अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में, और जो डिस्क्राइब कर गए हैं उनकी अपीयरेंस, मतलब उनकी मौजूदगी होती है जिस मटेरियल्स की। सोलूबल और इनसोलूबल, ठीक है, वो पढ़ेंगे, आपको एक एक्टिविटी दे रखी, सोलूबल क्या होता है और इनसोलूबल क्या होता है। कलेक्ट सैंपल और सम सॉलिड सब्सटेंस, कुछ कलेक्ट सैंपल में कुछ सैंपल को कलेक्ट करना है, जैसे सॉलिड सब्सटेंस के होने चाहिए, सच एज शुगर, सॉल्ट, वो क्या हो सकते हैं, शुगर भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, चॉक पाउडर हो सकते हैं, सैंड एंड स्वर डस्ट हो सकती है, ठीक है। टेक 5 ग्लास ऑफ बीकर,
अब क्या लेना है, 5 गिलास लेने हैं या बीकर लेने हैं, कुछ भी ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो या बीकर भी ले सकते हो। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 एंड विद वाटर, और फिल अप करना है मतलब सभी को भर देना है अबाउट 2/3 विद वाटर, मतलब 3/4 भाग से उसको भर देना है, मतलब आधे से थोड़ा कम। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास एंड साल्ट, मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में साल्ट, जैसे चम्मच से साल्ट डालनी है उसमें फर्स्ट वाले गिलास में। साल्ट और टू द सेकेंड और सिमिलरली, और दूसरे में भी साल्ट डालनी समान तरीके से। एंड सम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लास, और कुछ अमाउंट डालनी है अदर सब्सटेंस की अदर ग्लास में। स्ट्रीज द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद द स्पून, ठीक है, और उनको स्पून की सहायता से उसमें मिक्स करना है। वेट फॉर फ्यू मिनट, और फ्यू मिनट के लिए इंतजार करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर, और तो ऑब्जर्व करना है कि देखना है कि क्या हुआ है उस सब्सटेंस में जिसमें पानी था हमारा। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सो इन टेबल 4.3, और उस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेना है। तो यहाँ को दे रखा है वाटर डिसअपियर वाट डजंट। पहले हमने डाला अपना 1 चम्मच चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, है ना, तो पहले तो हमें वो दिखेगा, और उसको बाद में मिक्स करेंगे फ्यू मिनट पर, क्या हो जाएगा वो उसकी अपीयरेंस, मिक्स करने के बाद क्या होगा वो दिखना बंद हो जाएगा, जितना हमारा चीनी होगा या नमक होगा वो दिखना बंद हो जाएगा। तो देखिए टेबल 4.43 मिक्सचर डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। तो सब्सटेंस दे रखा साल्ट डिसअपियर इन वाटर डज नॉट डिसअपियर, जैसे डिसअपियर कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा वाटर में। जो नमक को हम पानी में घोलेंगे तो वो कंप्लीट डिसअपियर हो जाएगा। शुगर भी डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीटली, मतलब दिखना बंद हो जाएगा, हमें शुगर के मॉलिक्यूल हमें नहीं दिखेंगे, हमको टेस्ट महसूस होगा सिर्फ पानी में उसका। सैंड जो मिट्टी होगी उसको हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो क्या होगी, डज नॉट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होगी, मतलब वो हमें दिखाई देगी कि उसमें मिट्टी घोली हुई है। किसी पानी में नमक घोलेंगे, किसी पानी में चीनी घोलेंगे, उसको हम देखेंगे कांच का गिलास है उसमें घोल रखा है हमने चीनी और नमक, तो हम नहीं पहचान सकते इसमें चीनी डला हुआ है इसमें नमक डला हुआ है उसको, क्योंकि वो डिसअपियर हो जाएगी, हमें दिखेगी नहीं वो चीनी का उसके मॉलिक्यूल या साल्ट के मॉलिक्यूल। लेकिन जो सैंड होगी, वो मिट्टी होगी, उसके मॉलिक्यूल क्या होगा हम उसको देख सकते हैं आसानी से किसी पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स में। चॉक पाउडर, जो चॉक का पाउडर हो गया, मान लो अपना जो चॉक होता है उसको पाउडर को हम किसमें डिसअपियर, डज नॉट डिसअपियर, वो क्या होगा डिसअपियर नहीं होगा किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि जो चॉक का पाउडर होगा वो क्या होगा हमको दिखाई देगा वाटर के अंदर। तो आगे देखिए स्वेडस्ट, स्वेडस्ट क्या हो गया, डज नॉट डिसअपियर, वो क्या होगा वो वाटर के अंदर डिसअपियर नहीं होगी, मतलब कि हमको दिखाई नहीं देगी वो। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर एंड डिजोल्व इन वाटर। तो आपने नोटिस क्या हुआ कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली मतलब सामान्य से डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब दिखना बंद हो जाते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं या डिजोल्व हो जाते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। जैसे वाटर में साल्ट हो गया, शुगर हो गया, डिजोल्व हो जाएंगे आसानी से। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सोलूबल इन वाटर, तो हम कह सकते हैं ये सब्सटेंस क्या हो गए, सोलूबल होंगे पानी के अंदर। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टेड विद फॉर ए लॉन्ग टाइम। और अदर सब्सटेंस होंगे जो कोई सब्सटेंस, मान लो अपन ने सैंड लिया, सैंड को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, डिसअपियर नहीं होगा, डज नॉट डिसअपियर होगा, तो वो क्या होगा हम हमारा इनसॉल्युबल होगा इन वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट इज डिजोल्व ऑन लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। जो पानी होगा वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करने के लिए। इट कैन डिजोल्व इन लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसी मात्रा में सब्सटेंस होंगे, जो लार्ज संख्या में सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो डिजोल्व हो सकते हैं अपने बॉडी के अंदर भी। डू लिक्विड्स आल्सो डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड्स होती है वो भी क्या होती है, वो भी डिजोल्व हो सकती है पानी के अंदर। जैसे मान लो लिक्विड कैसे, कुछ भी लिक्विड चीज होती है ना वो पानी के अंदर, वाटर भी लिक्विड होता है और लिक्विड अदर सब्सटेंस भी होते हैं, है ना, तो उसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। एक्टिविटी 5, कुछ एक्टिविटी देखिए। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, विनेगर होता है सिरका बोलते हैं जिसको, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कोरिन सेंस ऑन अदर एनी अदर लिक्विड्स, ठीक है। तो कुछ कलेक्ट करने सैंपल विनेगर्स के, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल के और अदर कोकोनट का जो ऑयल होता है ना, नारियल तेल, कोरिसेंस ऑन अदर एनी अदर लिक्विड्स, और कुछ अदर लिक्विड प्रोडक्ट भी कलेक्ट करने। टेक अ ग्लास टम्बल, कुछ टेक अ ग्लास लेना, टम्बल किसको बोलते हैं, ग्लास को बोलते हैं। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और उसको फिल अप करना है पानी के, आधा पानी के अंदर। एड अ फ्यू
स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। ठीक है, उसमें फ्यू स्पूनफुल मतलब कुछ स्पून भर देनी है किसकी, कुछ लिक्विड की, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब उसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रख देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सचर विद वाटर, और ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर लिक्विड के अंदर मिक्सचर हो गया, पानी नहीं हुआ। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो रिपीट करना है ऐसे ही अदर लिक्विड को अंदर मिक्स करके, और उस जो आपके पास अवेलेबल होगा वो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। तो आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया उस चीज़ में कि आपने मिक्स करके। तो देखिए विनेगर लिक्विड को आप मिक्स करोगे पानी के अंदर तो मिक्स हो जाएगा आसानी से पानी के अंदर, मिक्स वेल। लेमन जूस को मिक्स करोगे पानी के अंदर वो भी मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल डज नॉट मिक्स, सरसों का तेल होगा वो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर पानी के ऊपर तैरता रहेगा। कोकोनट ऑयल डज नॉट मिक्स, कोकोनट ऑयल भी अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, वो भी पानी के ऊपर वाली सरफेस पर रहेगा। कैरोसिन होगा वो भी क्या होगा, डज नॉट मिक्स, कैरोसिन भी नहीं मिक्स होगा। हनी इज मिक्स वेल, हनी मिक्स हो सकता है वेल अच्छी तरीके से उसको मिक्स करा जाए तो। बटर डज नॉट मिक्स, बटर होगा वो मिक्स नहीं होगा, डज, क्योंकि बटर होगा उसके मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा हैवी होंगे किसकी तुलना में, वाटर के मॉलिक्यूल की तुलना में। ऑरेंज जूस डज नॉट मिक्स वेल, सॉरी ऑरेंज जूस मिक्स वेल, ऑरेंज का जूस होगा वो मिक्स हो सकता है वेल, क्योंकि ऑरेंज के जूस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े लाइट होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स की तुलना में। ठीक है, आगे का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।